आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वाला क्या कहता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का विस्तार है तो कहाँ पर है, संपूर्ण भारत पर। सेकंड है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 प्रवृत्त हुआ कब से हुआ, 1 मार्च 1964 से। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1964 के लागू होने की तिथि क्या है, तो 1 मार्च 1964 है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 अस्तित्व में आया कब से आया, तो 9वें विधि आयोग की रिपोर्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता, तो रिट जारी करना नहीं दिया जा सकता। घोषणात्मक डिक्री दी जाती है, शाश्वत निषेधाज्ञा प्रदान करना है, लिखित का निरस्तीकरण भी होता है, रिट जारी नहीं की जाती है एसआरए में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बाध्यता के अंतर्गत आता है, तो बाध्यता के अंतर्गत क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में किस धारा के अंतर्गत व्यवस्थापन को परिभाषित किया गया है, 2B में परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, व्यवस्थापन से अभिप्रेत है। असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं। तो व्यवस्थापन से क्या क्या है, तो कोई लिखित जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य अथवा न्यागमन का व्ययन किया जाता है। कोई लिखित जिसके द्वारा जंगम संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य या न्यागमन का व्ययन किया जाता है। या फिर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित इच्छा पत्र या कोट पत्र, तो ये सी वाला है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत न्यासी को परिभाषित किया गया है, तो 2D में परिभाषित किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में ऐसी अन्य शब्द और पद प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, तब उनकी परिभाषा कहाँ से ली जाएगी, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से ली जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुदत्त किया जाता है तो व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दिया जाता, दंड विधि के लिए नहीं, सिविल और दंड के लिए नहीं, लोक अधिकारों के लिए भी नहीं, व्यक्तिगत सिविल। सही कथन का पता लगाएं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ना कि दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। दंड विधि के प्रवर्तन के लिए, ना कि सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, केवल दंड विधि के लिए, सिविल अधिकार और दंड के प्रवर्तन। ये सारे रॉन्ग है, फर्स्ट सही है, सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ना कि दंड के लिए। नेक्स्ट है, क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जाती है, तो व्यक्तिगत नागरिक अधिकार देने के लिए। अब भाग 2 विनिर्दिष्ट अनुतोष में देखेंगे तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत आधिपत्य प्राप्ति का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आधिपत्य प्राप्ति का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है तो चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में लिया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के प्रत्युदरण का प्रावधान किया गया है, तो स्थावर संपत्ति के संबंध में क्या है, तो धारा 5 में बात की गई है, स्वायत्त के आधार पर आधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिए बात संचित करने का अधिकार है, प्राप्त है, तो 5 में ही स्वायत्त के आधार पर भी है और स्थावर संपत्ति से संबंधित भी 5 में ही बात करता है। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह किस प्रकार से उसका प्रत्युदरण कर सकेगा, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से। मतलब यदि उसे एसआरए के तहत कोई रिलीफ मिलना है तो किसके तहत लेगा, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्वायत्त के आधार पर वाद कब्जे से च्युत होने के दिनांक से कितने समय के अंदर संचित किया जा सकता है, तो अगर स्थावर संपत्ति की बात आती है कि स्थावर संपत्ति को कितने टाइम में बाद लगाया जा सकता है उसको लेने के लिए, तो 12 वर्षों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति के निष्कासन से पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय में वाद संचित कर उसके आधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिए अधिकार दिया गया है। धारा 6 के तहत अगर किसी अचल संपत्ति से निष्कासित किया गया है, जो अचल संपत्ति उसे उस व्यक्ति को उस संपत्ति से हटा दिया गया है, तो उसके लिए वो वाद ला सकता है धारा 6 के तहत। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद या कब्जे के आधार पर संपत्ति की पुनः प्राप्ति के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 6 में। धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है, कब्जा प्रत्युदरण करने के लिए उसे अपना पूर्व कब्जा सिद्ध करना होगा। धारा 6 के तहत उसे अपना पूर्व कब्जा बताना होगा, तब उसे मिलेगा। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के
धारा 6 प्रस्तुत वाद में केवल यह प्रश्न महत्व रखता है कि क्या वादी वाद संपत्ति का स्वामित्व रखता था, वादी को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से, अन्यथा वाद संपत्ति से बेदखल किया गया था, वाद ऐसी बेदखली से 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया गया था। तो ये जरूरी है, जो धारा 6 है वो कहती है कि धारा जो वाद है वो 6 माह के अंदर होना चाहिए, और विधि की जो प्रक्रिया है उससे, अन्यथा उस वादी को जो है घर से हटाना चाहिए। मतलब अचल संपत्ति की बात होती है तो अचल संपत्ति से उसे हटाया जाना चाहिए। वादी वाद संपत्ति का स्वामित्व रखता है, ये जरूरी नहीं है, उसमें वो स्वामी ना भी हो तब भी, यदि उसे विधि की अन्यथा प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया है उसके बिना हटाया है, 6 माह के अंदर अगर वो आ जाता है तो वाद संसिद्ध किया जा सकता है धारा 6 के तहत। निम्न में से कौन सी शर्त विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है? प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। 6 के तहत प्रतिवादी को संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक नहीं है, वस्तु जंगम संपत्ति होनी चाहिए, वस्तु प्रतिवादी के आधिपत्य या नियंत्रण में होनी चाहिए। मतलब जो संपत्ति है वो प्रतिवादी के पास होनी चाहिए, वादी वस्तु के तुरंत आधिपत्य का हकदार होना चाहिए, जो वादी है उसको हकदार होना चाहिए। तो हमारा जो इसमें प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है, ये प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, ये 3 चीज़ें आवश्यक है। धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद नहीं लाया जाएगा। बेकब्जा किए जाने के 6 माह के अवसान के पश्चात नहीं लिया जाएगा। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बाद नहीं लाया जाएगा। सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं लाया जाएगा। धारा 6 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद कब्जे के प्रत्युत्तरण के लिए संसिद्ध नहीं किया जा सकता, तो सरकार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जाच्युत होने के व्यक्ति के द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्ति का वाद संसिद्ध नहीं किया जा सकता, तो शासन के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। विधि के सम्यक अनुक्रम से, अन्यथा उसका संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कोई बात संसिद्ध नहीं किया जा सकेगा, तो सरकार के विरुद्ध। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब्जे के प्रत्युत्तरण का वाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के आधिपत्य की वापसी के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा सरकार के विरुद्ध। यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति बिना स्थावर संपत्ति के विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह कब्जा प्रत्युत्तरण होने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बात प्रस्तुत कर सकता है, बेकब्जा किए जाने की तारीख के 6 माह के भीतर। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बेकब्जा किए जाने की तारीख से कितने समय पश्चात वाद नहीं लाया जाएगा, तो 6 माह के अवसान के पश्चात नहीं लाया जाएगा। एक व्यक्ति को अचल संपत्ति के कब्जे से विधिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर बेदखल कर दिया जाता है, तब कब्जा प्राप्ति का वाद अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कितने समय में ला सकता है, तो 6 माह में लाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उसके अचल संपत्ति के आधिपत्य की उसकी सहमति के बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किए बिना पदच्युत किया जाता है, तो वह इस आधिपत्य की वापसी हेतु कोई बात स्वामित्व के आधार लिए बिना अधिपतच्युत किए जाने की तिथि से निम्न समय अवधि में प्रस्तुत कर सकता है, 6 माह। मतलब ये कि विधि की प्रक्रिया के बिना अगर किसी को, वही बात है कि हटाया जाता है, तो उसे कितने माह में वो आ सकता है, तो 6 माह में वाद लाने का अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा 6 विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है बेदखली से 6 माह के अंदर। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत एक अचल संपत्ति के आधिपत्य के लिए वाद फाइल किया जा सकता है, बेदखल से 6 माह के भीतर किया जाना चाहिए।